हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों सभी का इंजीनियर अड्डा 24/7 में। दोस्तों सभी को नमस्कार, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। तो गाइज एसएससी जेई का लास्ट एक महीना हमारे पास में ऑलमोस्ट अब बचने जा रहा है। तो लास्ट का जो एक महीना गाइज हमारे पास में प्रिपरेशन जो है, प्रिपरेशन में बहुत ही की रोल प्ले करता है। तो इस समय गाइस किस तरीके से हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है और किस तरीके से चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे जो टॉपिक होने वाले हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन और न्यू कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना ही नहीं पढ़ना है, या फिर यहाँ पे हमें जो मिस्टेक्स है, मिस्टेक्स को जो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है उनको रिपीट नहीं करना है। तो चलिए गाइस बात करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि कौन से हमारे पास में ऐसी चीज़ें हैं जिनको अपन यहाँ पे जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो अगर हम बात करें इस वाले क्वेश्चन में ना, तो ये चीज़ सबसे पहले आता है हमारे पास में क्या, न्यू प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन जो प्रैक्टिस है गाइस हमारे पास में कौन से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है या फिर कौन से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने नहीं करना है, इसको अपन देखते हैं। तो तीन चीज़ें हमारे पास में गाइस क्या, एक है टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और अदरवाइज बोले तो यहाँ पे कि कौन से मतलब अदर एग्जाम्स के क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास में, डिफरेंट एग्जाम के जो क्वेश्चंस है उनकी बात है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से अपन को प्रैक्टिस करना है ये देखिए। तो सबसे पहले भाई हम एसएससी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, प्रीवियस ईयर के एंड टेस्ट सीरीज। अब देखो गाइज यहाँ पे जैसे आप रिवीजन कर रहे हो ना, कोई से जैसे आपने रिवीजन किया, लेट सपोज आपने यहाँ पे पावर सिस्टम का कोई आपने रिवीजन किया, पावर सिस्टम का आपने क्या किया कि कोई रिवीजन किया। तो पावर सिस्टम का लेट इट भी मैंने एक सब्जेक्ट ले लिया फॉल्ट, है ना, फॉल्ट का आपने रिवीजन किया और फॉल्ट के आपने क्या लिए, यहाँ पे फॉल्ट का आपने क्या लगाया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाया। क्या लगाया आपने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए। सिमिलरली फॉर द मैकेनिकल एंड सिविल आप कोई भी एक टॉपिक चूज कर सकते हो और इसके अपने पीवाईक्यू लगाए। अगर आप बेटा पीवाईक्यू लगाएंगे तो पीवाईक्यू से आपको क्या पता चल जाएगा, आपको डेप्थ पता चल जाएगी। क्या डेप्थ पता चल जाएगी, आपकी डेप्थ ऑफ कॉन्सेप्ट। हमारे पास में आपके जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट की जो डेप्थ है ये क्या है, ये आपको डेप्थ पता चल जाएगा। और एक बार अगर डेप्थ पता चल गया तो आपकी जो कमजोरी है उस टॉपिक में ये पता चल जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ से देखा कि मेरे पास में जो वीक पॉइंट है ना, मेरे पास में जो आपका गाइस वीक पॉइंट था, वीक पॉइंट आपने यहाँ से निकाल लिया कोई भी, है ना, वीक पॉइंट आपको पता चल गया। अब वीक पॉइंट आपको पता चल गया, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे उनको रिवाइज करेंगे, मेक दैम स्ट्रॉन्ग। क्या करेंगे यहाँ पे, मेक दैम स्ट्रॉन्ग। अब उसके बाद यहाँ पे अब चीज़ें आपकी प्रिपरेशन में आपको ये समझ में आ गई कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना था। और आपको यहाँ पे जो पीवाईक्यू है, इससे आपको मतलब आपका जो सिलेबस है और आपने जो तैयारी की उसके बीच में एक आपको सिंक्रोनाइजेशन देखने को मिल गया। इसके बाद बेटा आप किस पे जाएंगे, इसके बाद जाइए आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में आप यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज तो आप लगा चुके होंगे। जो मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट अब बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं, मॉक टेस्ट पे जाइएगा, या फिर जो फुल एंड फुल सब्जेक्ट टेस्ट है उस पर जाइएगा ना, जो फुल सब्जेक्ट है, फुल सब्जेक्ट टेस्ट पे जाइएगा। उसके बाद में टेस्ट सीरीज पे जाइए गाइज, यहाँ पे पूरा अटेम्प्ट कीजिएगा। और यहाँ पे गाइज एक चीज़ याद रखेंगे कि अगर आपके पास में क्वेश्चन जो सही हुआ तो क्यों हुआ, और यहाँ पे अगर क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो रहा है बेटा तो क्यों हुआ। बस इन दो चीज़ों को आप फाइंड कर लीजिए। अगर सही हुआ, क्या कॉन्सेप्ट आपका अच्छा था इसलिए सही हुआ, या फिर तुक्का आपने लगा दिया था। गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, क्या जल्दबाजी में गलत हुआ, क्या मैंने क्वेश्चन में कोई सिली मिस्टेक की, या फिर मुझे कॉन्सेप्ट के बारे में ही पता नहीं था। तो इससे करके आप क्या कर पाएंगे गाइस, इससे आप अपने आप को डिफरेंशिएट कर पाएंगे, इससे आप अपने आप को डिफरेंशिएट कर पाएंगे। यहाँ से पता चल गया, अब दूसरा डिफरेंशिएट आप यहाँ से कर लीजिएगा। जैसे आपने यहाँ से अपने आप को डिफरेंशिएट किया, उसके बाद में फिर से कहाँ आ जाएंगे, वीक पॉइंट्स पर आएंगे, मेक देम स्ट्रांग, और उनके ऊपर फोकस करेंगे। क्या करेंगे, उनके ऊपर फोकस करेंगे। अब अदर एग्जाम के क्वेश्चंस इस समय आपको लगाने की जरूरत नहीं है, अदर्स एग्जाम के इस समय क्वेश्चंस आपको लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, नॉन टेक में अगर आपको लगता है तो CHSL के क्वेश्चंस लगा सकते हैं ना, जो आपके पास में CHSL एग्जाम होता है एसएससी जेईई का, नॉन टेक में आप उसके क्वेश्चन लगा सकते हैं, रीजनिंग के और जीके जीएस के, अगर टाइम बचता है तो नॉन टेक के अंदर। चलो अब बात कर लेते गाइस यहाँ पे रिवीजन। तो रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन आपको कैसे करना है। अब देखो रिवीजन यहाँ पे एक बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, और ये क्या होता है, की ऑफ सक्सेस। तो ये मैं मानता हूँ कि गाइस क्या होता है, की ऑफ सिलेक्शन होता है। अब देखो दो रिवीजन आपको बांटना है, रिवीजन के दो पॉइंट बांटना है, एक तो रैपिड फायर है ना, रैपिड फायर वाला है ना, एक रैपिड रिवीजन, जैसे रैपिड फायर बोलते हैं, एक रैपिड रिवीजन, और आपका एक करना है आपको यहाँ पे डिटेल्ड वाला, है ना, एक करना है आपको गाइज यहाँ पे डिटेल्ड रिवीजन करना है। ठीक है, अब देखो रैपिड फायर रिवीजन कौन सा करना है कि आपको जैसे कोई सा टॉपिक आता है तो जैसे उसको देखा कि अच्छा ये फॉर्मूला, ये वैल्यू पुट की, आगे बढ़ गए, इस तरीके से आपको रैपिड फायर वाला रिवीजन करना है। अब जो डिटेल्ड वाला रिवीजन है गाइज यहाँ पे ना, वो कौन सा करना है आपको, वीक टॉपिक का। किसको करना है गाइज, आपके जो वीक टॉपिक है, वीक टॉपिक का गाइज यहाँ पे क्या करना है आपको, वीक टॉपिक का आपको रिवीजन करना है। ठीक है,
आपको पूरा सब्जेक्ट इस समय रिवाइज करने की जरूरत नहीं, तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जिस भी ब्रांच से, तो जो टॉपिक्स आपको लगते हैं गाइस, जो टॉपिक्स आपके वीक हैं उन टॉपिक्स का आप रिवीजन कीजिएगा। यकीन मानिए दोस्त, इस जो आपकी स्ट्रेटजी है इसको आप फॉलो करके देखिएगा इस समय, और आपको जो बहुत ही प्यारा इस समय रिस्पांस देखने को मिलेगा ना, मतलब आपकी जो कमजोरियां थी वो दूर हो जाएंगी, और जो सिलेक्शन है गाइस आपका, सिलेक्शन बहुत अच्छे से पॉसिबल हो पाएगा, है ना। जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन आपका बहुत अच्छे से पॉसिबल हो पाएगा। चलिए अब गाइस देखिए, न्यू कॉन्सेप्ट अभी पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, सबसे बड़ी बात। तो देखिए आप किसी भी ब्रांच से हैं, अभी आप न्यू कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, अभी आप न्यू कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, बट बिफोर 15 डेज, बिफोर 15 डेज, उसके बाद में प्लस गाइस कुछ भी नया आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। 15 दिन पहले फिर आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, फिर आपको सिर्फ रिवीजन और जो आपके नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, उन चीज़ों पे ध्यान देना और मॉक टेस्ट पे ध्यान देना है, ठीक है। अब गाइस देखिए यहाँ पे, अगर स्टिल आप अभी भी यहाँ पे तैयारी करना चाहते हैं और आपको लगता है कि आपको यहाँ पे एक अच्छे लेवल की तैयारी करना है, तो यहाँ पे गाइस देखिए, आप सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल किसी भी ब्रांच से हैं और आपको जैसे मान लीजिए स्कोर बूस्ट करना है ना, तो ऑल कोर्सेज में जाके यहाँ पे AJE एग्जाम में जाके SSC JEE एग्जाम को सिलेक्ट करेंगे, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल किसी भी ब्रांच से। तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों के लिए यहाँ पे एक बढ़िया सा बैच आया, दैट इज द स्कोर बूस्टर बैच। ये जो स्कोर बूस्टर बैच है बेटा, इसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे 0 लेवल से एडवांस लेवल के, और 20% आपको कॉन्सेप्ट रिवीजन मिलेगा, इनकी पूरा का पूरा आपको रिवीजन का PDF भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चाहो तो आप इसमें इनरोल कर सकते हो, लेकिन गाइस इस समय तीनों ही ब्रांचेस पे गाइस यहाँ पे भारी भरकम छूट दी गई है महापैक पर। अब महापैक बेटा क्या होता है देखिए, तो महापैक गाइस आप कह सकते हैं कि ऑल इन वन, मतलब महापैक क्या होता है, एक ऑल इन वन होता है महापैक, जिसमें आपको सारे के सारे जो अपकमिंग बैच हैं वो मिलते हैं, और प्लस जो रिकॉर्डेड बैच हैं वो मिलते हैं, आपको 1000 प्लस टेस्ट सीरीज मिलती है, यानी कि पूरा का पूरा चैनल का आपको एक्सेस दिया जाता है। जैसे मान लो आपको पावर सिस्टम का रिवीजन करना है, पावर सिस्टम सब्जेक्ट इसमें रिकॉर्डेड मोड में मिल जाएगा, आपको उसका रिवीजन कर लीजिए। मशीन का करना है, मशीन का करना है, ज्योग्राफी का करना है, ज्योग्राफी रिवीजन, वॉट एवर जो भी आप चाहते हो। और प्लस अभी डबल वैलिडिटी चला है, तो 1 साल आपको फ्री में दिया जाएगा। क्या 1 साल फ्री में, मतलब अभी आपको ये पैक 2 साल के लिए मिलेगा। अब देखो यहाँ पे 1800 रुपये भी नहीं देना है, आपको बाय नाउ पे जाना है और एक कोड लगाना है गाइज, एक आपको सुपर कोड यूज करना है Y433, यानी कि Y433। जैसे आप ये सुपर कोड यूज करेंगे, मात्र दोस्तों ये कितने का मिलेगा आपको, 1600 रुपए का इस समय मिल जाएगा। कितने का, 1680 रुपए का दोस्तों मिल जाएगा बाय यूजिंग कोड Y433। इस पे आपको फैकल्टी गाइडलाइन भी मिल जाएगी। अदरवाइज गाइज, और अभी देखिए आप 12+12 मतलब 2 साल के लिए, है ना। और ये गाइज ये 2 दिन बाद कितने का हो जाएगा, 3200 रुपए का। तो आप चाहते हो इतने रुपए देना, 3200 रुपए देना चाहते हो तो भाई 2 दिन बाद पैक कर लेना। लेकिन चाहते हो कि कोई गलती नहीं करना है और आने वाले 2 साल में RRB का बैच हो गया या फिर कोई भी बैच हो गया, सारे के सारे बैच आपको इसमें इंक्लूड रहेंगे, कुछ भी आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है गाइस, अदरवाइज एक अच्छा मौका आप अपने हाथ से गंवा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन गाइस, प्लीज शेयर द वीडियो। आपको अगर लगता है कि काम की इंफॉर्मेशन थी, अच्छे से सर ने समझाया, तो प्लीज शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन गाइस, सभी को ऑल द बेस्ट, सभी को राधे राधे।